एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूँ ग्रीष्मकालीन गृह कार्य। हमने पहले भी गृह कार्य का जो आपका ग्रीष्मकालीन गृह कार्य है उनकी वर्कशीट फर्स्ट एंड सेकंड देखी थी, बट फिर भी अलग अलग वीडियोस ना देखने पड़े, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको वर्कशीट फर्स्ट टू वर्कशीट 6 तक सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने इस गृह कार्य को नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि आपका ये जो गृह कार्य है वो टीचर्स के थ्रू चेक किया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए वर्कशीट फर्स्ट से। वर्कशीट फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर 4 शब्द समूह दे रखे हैं जिनके लिए आपको एक शब्द लिखना है, जैसे गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, कमल, ये सब क्या हैं? फूल। तो यहाँ फूल लिख रखा है। इसी तरह से सेब, संतरा, लीची, अमरूद, ये सब क्या हैं? फल। तो यहाँ फल लिख देंगे। टमाटर, मटर, गोभी, करेला, ये सब क्या है? सब्जी। तो यहाँ सब्जी लिख देंगे। मैना, कोयल, चिड़िया, तोता, ये सभी क्या है? पक्षियों के नाम हैं। तो यहाँ लिख देंगे पक्षी। भालू, हिरन, बंदर, शेर, ये क्या है? जानवर। तो यहाँ जानवर लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, समूह से अलग शब्द पर गोला लगाइए। समूह यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं जिनमें से एक शब्द अलग है उन तीनों शब्दों से, तो उस पर क्या करना है? आपको गोला लगा देना है। जैसे नारियल, अमरूद, केला, चमेली। अब यहाँ नारियल, अमरूद, केला तीनों फलों के नाम है, जबकि जो चमेली है वो फूल का नाम है, तो यहाँ पर इस पर गोला कर देंगे। ऊँट, कुत्ता, बतख, शेर। ऊँट, कुत्ता, शेर जो है वो थल जानवर हैं, थली जानवर हैं, जबकि बतख जो है वो पानी में रहती है, तो यहाँ पर बतख पर गोला कर देंगे। बस, ट्रक, रिक्शा, आदमी। यहाँ पर बस, ट्रक, रिक्शा वाहन के नाम है, आदमी अलग है तो आदमी को गोला कर देंगे। सितार, रस्सी, बांसुरी, तबला। यहाँ रस्सी अलग है तो रस्सी पर गोला कर देंगे। सितार, बांसुरी, तबला, ये सभी वाद्य यंत्र हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में एक शब्द अन्य शब्दों से अलग है, उन्हें बॉक्स में लिखिए। आपको शब्द दे रखे हैं, 5 शब्द का समूह दे रखा है, जिसमें से एक शब्द अलग है तो आपको वो अलग से बॉक्स में लिख देना है। तो क्या है? चम्मच, कटोरी, थाली, टेबल, तवा। अब यहाँ चम्मच, कटोरी, थाली, तवा, ये सब बर्तन के नाम है, जबकि जो टेबल है वो अलग हो गया है, तो टेबल लिख देंगे बॉक्स में। चिड़िया, पेड़, पत्ते, कली, जड़। यहाँ पेड़, पत्ते, कली, जड़ जो है पेड़ के एक पार्ट है, जबकि जो चिड़िया है वो अलग है, पक्षी का नाम है, तो यहाँ चिड़िया लिख देंगे। स्कूल, पेन, पेंसिल, कलम, किताब। पेन, पेंसिल, कलम, किताब, ये सभी पढ़ने की चीज़ें हैं, स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ ये इन सबसे अलग है, तो स्कूल लिख देंगे बॉक्स में। पाजामा, कुर्ता, चद्दर, साड़ी, शर्ट। अब पाजामा, कुर्ता, साड़ी, शर्ट, ये सभी क्या है? पहनने वाले वस्त्र हैं, जबकि जो चद्दर है वो ओढ़ी जाती है या बिछाई जाती है, तो इसको अलग से बॉक्स में लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में चेहरे के हाव भाव को पहचान कर उनके नीचे लिखिए। जैसे यहाँ स्माइली दे रखी है, स्माइल करते हुए, तो यहाँ लिख रखा है खुशी। इसी तरह से सैड साइन है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम दुखी। यहाँ बोहें तनी हुई हैं यानी आश्चर्य कर रहा है, और बोहें अगर सिकुड़ी हुई हैं तो यानी वो गुस्से का साइन है, तो यहाँ गुस्सा लिख देंगे। ये होता है आपका वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे हम वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। शब्दों से आपको संयुक्त व्यंजन को अलग करना है। संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजन जिसमें आधा एक वर्ण रहता है और पूरा एक वर्ण रहता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर अम्मा, जैसे गुस्सा दे रखा है, इसमें सा को अलग करा रखा है, तो इसी तरह से अम्मा में माँ अलग हो जाएगा, रस्सी में सी अलग हो जाएगा, टक्कर में कै अलग हो जाएगा, कच्चा में चा अलग हो जाएगा, लट्टू में टट्टू अलग हो जाएगा, संख्या में ख्या अलग हो जाएगा, ग्वाला में ग्वा अलग हो जाएगा, मक्खी में खी अलग हो जाएगा। सेकंड है, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाए। तो संयुक्त अक्षर यहाँ पर है छह, त्रय, ज्ञ, श्रेय। तो यहाँ पर शय से शब्द बनाए हुए हैं, जैसे कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। तो यहाँ इसी तरह से हम ज्ञ से बनाएंगे ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञानी, संज्ञा। त्रय से बनाएंगे त्रिशूल, छात्र, छत्रक, पत्र, छतरी भी बना सकते हैं ना, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। श्रेय से बनेंगे जैसे श्रमिक, परिश्रम, आश्रय, श्रम, आश्रम, है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने हैं। ट्रक से, जैसे यहाँ लिख रखा है ट्रक, इसी तरह से हम लिखेंगे ट्रैक्टर, ट्रोला, पेट्रोल, राष्ट्रीय। कार से बनेंगे हक्का, जैसे यहाँ लिख रखा है, इसी तरह से हम लिखेंगे धक्का, मक्का, पक्का, मुक्का। प्रेस से यहाँ लिख रखा है प्रकार, तो इसी तरह से हम बनाएंगे प्रसार, प्रसंग, विप्रय, प्रकाश। द्वय से यहाँ लिख रखा है द्वार, इसी तरह से हम बनाएंगे द्वारिका, द्वादश, विद्वान, द्वापर।
फोर्थ क्वेश्चन है, शब्द जाल में दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे से या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। तो आपको एक पहेली नुमा चित्र दे रखा है जिसमें आपको शब्द देखने हैं। तो यहाँ त्रिशूल का चित्र है, तो यहाँ त्रिशूल जैसे यहाँ पर बना देंगे हम, त्रिशूल गोला लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से दरवाजा है, द्वार है, तो यहाँ पर द्वार लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये ट्रक है, तो यहाँ पर ट्रक पर गोला कर देंगे, लिख देंगे ट्रक। इसी तरह से ये मच्छर है, तो यहाँ मच्छर को फाइंड करके गोला लगा देंगे, लिख देंगे मच्छर। इसी तरह से मक्का है ये, तो यहाँ पर मक्का लिख देंगे। और लास्ट आपको गोला करके दिखा रखा है यहाँ पर पत्ता पर, तो यहाँ पर पत्ता लिख देंगे। ये होता है वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक निबंध दे रखा है स्वच्छता अभियान, जिसमें आपको भूमिका दे रखी है स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता और अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है। अब आपको ये कंप्लीट करना है, एक छोटा सा निबंध लिखना है। ये निबंध हमने पहले भी हमारे वीडियोस में बता रखा है, बहुत बार बता रखा है, अगर हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि निबंध लेखन, प्रार्थना लेखन हम देखते रहते हैं बार बार में बीच बीच में, तो हमने बहुत सारे टॉपिक पर हमने निबंध लेखन बता रखा है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, फिर से एक बार रिपीट करेंगे यहाँ पर स्वच्छता अभियान, क्योंकि ये आपकी वर्कशीट है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, यहाँ पर भूमिका को आगे बढ़ाना है, जिसमें लिखेंगे स्वच्छता का भाव हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी भाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया तथा देश में स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। अब लिखेंगे समस्या के कारण, कि क्यों समस्या पड़ी, क्यों हमें कारण पड़ा कि स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़े। तो यह समस्या के कारण है, जैसे शौच, मानसिकता, शौचालय, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें लिखना है यहाँ पर समस्या के कारणों को। तो यहाँ हम लिखेंगे स्वच्छता अभियान की सफल न होने में समस्या का कारण लोगों की मानसिकता है। बहुत से लोग शौचालय होने पर भी उसका उपयोग नहीं करते हैं तथा खुले में शौच जाते हैं। उसका एक मूल कारण ये है कि साफ नहीं रखते हैं शौचालय को। शौचालय में क्या रहता है कि हमेशा यूज़ करने से पहले पानी का उपयोग करना चाहिए, यूज़ करने के बाद पानी का उपयोग करना चाहिए, ताकि शौचालय जो है वो स्वच्छ रहे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति उसे यूज़ कर सके। इसके अलावा अपने घर के सामने से कचरा उठाकर कचरा पात्र में डालने की बजाय दूसरे के घर के सामने डाल देते हैं, जिससे वह कचरा हवा के साथ इधर उधर उड़ता रहता है। समाधान के उपाय, तो इसमें आपको टॉपिक ध्यान रखने हैं, साफ सफाई, शौचालय, अपशिष्ट आदि। तो यहाँ समाधान के उपाय में लिखेंगे स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है। सभी कचरे पात्र का इस्तेमाल करें व यथास्थान कचरा डालें। शौचालय का उपयोग स्वयं भी करें एवं दूसरों को भी इसके उपयोग की महत्ता को समझाएं। इस तरह हम सभी स्वच्छ रह सकेंगे एवं अपने देश को भी स्वच्छ बना सकेंगे। तो ये था स्वच्छ भारत अभियान यानी स्वच्छता अभियान पर आपका निबंध लेखन। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। ये था वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन, जिसमें दे रखा है आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको अपने आप को छात्र मानना है और विद्यालय में जो छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु जो पत्र लिखा जाता है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राव उपरा विद्यालय, शास्त्री नगर, बीकानेर। विषय लिख देंगे विद्यालय के शौचालय की सफाई करवाने बाबत हेतु। महोदय कॉमा लगा देंगे। निवेदन है कि हमारे विद्यालय की शौचालय सफाई नहीं होने के कारण गंदे पड़े हैं। गंदे शौचालय में छात्र छात्राओं के जाने पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कारण शौचालय का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि शौचालय की सफाई करवाने की व्यवस्था अविलंब करवाने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आशा कुमारी, कक्षा 7, दिनांक लिख देंगे जिस पे डेट को ये पत्र लिख रहे हैं। तो ये था आपका पत्र लेखन शौचालय की सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक को जो लिखा जाता है प्रार्थना पत्र। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। ये था आपका वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन। पत्र लेखन में मैं आपको बता दूं बहुत सारे लगभग जो आपके टॉपिक आते हैं एग्जाम में सभी से रिलेट हमने पत्र लेखन बता रखा है, प्रार्थना पत्र बता रखे हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्कशीट फिफ्थ का सॉल्यूशन।
जिसमें है दी गई कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आपको कहानी दे रखी है तो आपको केयरफुली रीड करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने हैं जो कि इसी में उपलब्ध हैं। तो कहानी को आप रीड करें, क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, आंसर सही। क्वेश्चन फर्स्ट है, खाली जगह के सही जवाब पर सही का निशान लगाइए, जिसमें क है 12 मजदूर जंगल में गए और, तो यहाँ आगे लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति ने अपना लकड़ियों का गट्ठर स्वयं बनाया। ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। ख है 12 मजदूर जंगल से लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी कर रहे थे, वे उन्हें जलाने में प्रयोग करना चाहते थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द 12 मजदूरों के बारे में सबसे उचित है, तो यहाँ पर हो जाएगा ख, मूर्ख। उन मजदूरों को ये कब पता चलता है कि वे सभी वहीं मौजूद थे, तो आंसर हो जाएगा जब सभी ने अपने गट्ठर उठाए। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही रोचक कहानी है, ये आप पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। तो ये था वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे इस वीडियो में लास्ट पार्ट वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। इससे आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो यहाँ पर वर्कशीट 6 तक ही सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट जल्दी ही आपका आएगा वीडियो जिसमें हम वर्कशीट 7 टू कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको नई नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो आपको तुरंत से मिल सके। तो यहाँ पर है वर्कशीट 6 में नीचे एक विज्ञापन दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको तपेदिक से संबंधित एक विज्ञापन दे रखा है जिसमें तपेदिक यानी टीबी के लक्षण दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है, कौन सी विधि के द्वारा, तो ये भी लिख रखा है, ठीक है। और किसके द्वारा जारी किया गया है ये भी यहाँ लिखा हुआ है। तो केयरफुली रीड करना है इस विज्ञापन को और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने हैं। फर्स्ट है, इस विज्ञापन में हमें किस रोग से सचेत करने का संदेश दिया गया है, तो इस विज्ञापन में हमें तपेदिक रोग से सचेत रहने का संदेश दिया गया है। सेकंड है, किसी व्यक्ति को तपेदिक यानी टीबी हो जाने पर उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 3 हफ्ते या अधिक समय तक खांसी रहना, हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए, वजन घटना, कमजोरी आना, ग्रंथियों को बढ़ जाना। तो इस तरह से ये लक्षण हैं। थर्ड है, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे, उन्हें डार्ट्स के बारे में जानकारी देंगे एवं उनकी तुरंत जाँच करवाने हेतु सरकारी अस्पताल ले जाएंगे, ठीक है। तो उसको हॉस्पिटल तुरंत से ले जाना चाहिए जिसमें भी टीबी के अगर लक्षण हैं। और डार्ट्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो तपेदिक यानी टीबी है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। फोर्थ है, विज्ञापन में चिड़िया क्या अच्छी खबर देती है, तो चिड़िया अच्छी खबर देती है कि डार्ट्स द्वारा टीबी यानी तपेदिक पूरी तरह ठीक हो सकती है, ठीक है। तो चिड़िया यहाँ पर संदेश दे रही है, देखिए आप। तो इस तरह से ये था विज्ञापन से रिलेट पूरा वर्कशीट सॉल्यूशन। तो ये था वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद है पूरी वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने वर्कशीट 6, वर्कशीट 5, वर्कशीट 4, वर्कशीट 3, वर्कशीट 2, वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देखा है। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।